दोस्तों, भारत आज दुनिया भर में वह हाथी बन चुका है जिसके सामने जो भी खड़ा होगा उसका कुचला जाना तय है। और कुछ ऐसा ही आज जस्टिन ट्रूडो के साथ भी हो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेइज्जती करवा चुके हैं और कोई भी देश उनका साथ नहीं देना चाहता, बल्कि खुद उनके ही देश में अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो को अपने ही पार्लियामेंट में जाने से बचना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार है जब किसी कनाडा के प्रधानमंत्री ने कुछ ही हफ्ते में अपने देश का बेड़ा इतना गर्क कर दिया हो। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ भारत के साथ कनाडा के संबंध खराब कर दिए, बल्कि इजराइल और रूस जैसे देशों को भी एक ही बार में गुस्सा दिला दिया। बात कुछ ऐसी थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में यूक्रेन के एक फ्रीडम फाइटर को आमंत्रित किया था, जिसे कथित तौर पर उन्होंने नहीं बल्कि कनाडा की पार्लियामेंट के स्पीकर ने खुद बुलाया था। लेकिन जब इनका सम्मान यूक्रेन का एक फ्रीडम फाइटर समझ के किया गया और 2 बार पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन दी गई, उसके बाद पता चला कि ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि हिटलर की सेना के एक अधिकारी थे, जिन्होंने हजारों यहूदी को मरवाने में मदद की थी। ऐसे में जब 98 साल के इस व्यक्ति को कनाडा में सम्मान मिलने की खबर तेजी से फैलने लगी, तब इजराइल समेत दुनिया भर में मौजूद यहूदियों को बड़ा धक्का लगा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आज के जमाने में भी कनाडा जैसे देश की संसद में एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा जिसने दशकों पहले हजारों यहूदियों की हत्या में योगदान दिया था। फिर क्या था, इजराइल समेत कनाडा में मौजूद यहूदी कम्युनिटी की तरफ से भारी विरोध देखने को मिला, जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो आज अपना चेहरा छुपाते फिर रहे हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि ट्रूडो अपने ही संसद में नहीं जा सके और इसी वजह से उनके प्रतिद्वंदी सवाल कर रहे हैं कि आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री अपने ही देश की संसद में आने से क्यों घबरा रहे हैं और उन्होंने कनाडा की विदेश नीति से जुड़े इतने गलत फैसले कैसे कर दिए कि भारत, इजराइल और रूस जैसे देश एक ही बार में कनाडा के खिलाफ हो चुके हैं, जिसका जवाब जस्टिन ट्रूडो के पास मौजूद नहीं है और इसीलिए वह पार्लियामेंट जाने से बच रहे हैं। सामने आई एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कनाडा के अपोजिशन पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो से खुलकर सवाल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें कैसे नहीं पता चला कि संसद में किस व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है, जिसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के लीडर सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये गलती स्पीकर की है, ना कि उनकी। लेकिन भारत, रूस और इजराइल के सवाल पर अभी भी उनके पास कोई जवाब नहीं है, जबकि जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वह इसके बावजूद यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। जिस यूक्रेन की तरफ से सामने आए बड़बोले बयान की वजह से भारत और यूक्रेन के संबंध खराब हो चुके हैं, वही यूक्रेन अब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के लिए चुनौतियों का नया कारण बन चुका है। दरअसल पश्चिमी देश यूक्रेन को कई बार बिलियन डॉलर की मदद कर चुके हैं और अब कहीं ना कहीं ये देश भी इस युद्ध से परेशान हो चुके हैं। इसीलिए कनाडा की अपोजिशन पार्टी के नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार यूक्रेन की मदद कब तक करेगी और इससे उन्हें क्या मिलेगा। पर जस्टिन ट्रूडो किसी भी सवाल का सही जवाब देने की हालत में नहीं है। हालांकि इजराइल वाले मैटर पर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की तरफ से माफी भी मांगी गई, जिससे ये पता चलता है कि इस समय कनाडा की सरकार किस तरह के ब्लंडर कर रही है। लेकिन जहां एक तरफ कूटनीति के मामले में कनाडा भारत से बुरी तरह से हारता दिखाई पड़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे लिए अब बड़ी परेशानी बन चुका है और ये कुछ और नहीं बल्कि भारत से छात्रों का प्रवासी बनना है। दरअसल भारतीय छात्र, जिसमें खास करके पंजाबी युवक शामिल है, वे अपने आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा को एक विकल्प के तौर पर देखते हैं। पिछले साल 1,36,000 पंजाबी स्टूडेंट्स ने कनाडा जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया, जो हमारे लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत 68,000 करोड़ रुपए कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में पंप कर रहा है, सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे छात्र वहां जाकर पढ़ाई कर सके। और अब इस ट्रेंड को लेकर भारत में मौजूद आम लोग भी काफी चिंतित है, क्योंकि 68,000 करोड़ जैसी बड़ी रकम से एजुकेशन सिस्टम में काफी बदलाव आ सकते हैं। और अगर हर साल इतना बड़ा आंकड़ा भारतीय छात्रों की पढ़ाई में कनाडा के अंदर खर्च किया जाएगा, तो ये सब बदलाव कनाडा में होगा, ना कि भारत के अंदर। मौजूदा समय में 3,40,000 छात्र जो कि पंजाब से आते हैं, कनाडा में रहकर 2 से 3 साल के अलग अलग कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बाद काफी संभावना है कि ये छात्र भारत वापस आने की बजाय कनाडा में ही सेटल हो जाए। ऐसे में न सिर्फ भारत अपने एक बेहद ही शक्तिशाली और सक्षम युवा जनसंख्या को कनाडा के हाथों खो रहा है, बल्कि हमें हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था से निकलकर कनाडा में जाता है। इसीलिए इसे रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो कूटनीति के मामले में तो कनाडा भारत को नहीं हरा सकता, लेकिन जहां बात भारतीय प्रोफेशनल और स्टूडेंट का बाहर जाकर वहीं बच जाने की है, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ बड़े कदम जरूर उठाने होंगे ताकि इस ट्रेंड को रोका जा सके। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे
ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।